तो जी क्लास आज हम क्या नाम है अपना कंटिन्यू करने लगे हैं। जहाँ से हमने छोड़ा था लास्ट टाइम हमने क्या नाम है पाइथन इंस्टॉल की थी। ठीक है। और उसके अलावा जो है हमने क्या कहते हैं अपना पोइट्री ऐड की थी। ठीक है। और क्या कहते हैं हमने सारा मतलब टोटल जो है ना हमने अपना देखा था कि कैसे सारी जो है ना लाइब्रेरीज वगैरह हर चीज़ जो है इन्वायरमेंट अपना पाइथन का हम बना लेंगे। ठीक है। आज से हम जो है ना अपना स्टार्ट करेंगे पोइट्री पोइट्री के थ्रू कैसे हम फास्ट एपीआई से अपनी जो है टू डू एपीआई मतलब बनाएंगे, कैसे हमारे राउट्स होंगे, क्या क्या होगा, सारी डिटेल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें जो पहली कमांड हम यूज करेंगे वो ये होती है कि आप जो प्रोजेक्ट बनाने लगे हैं तो आपने पोइट्री के इसमें आप यूज कर रहे हैं डिपेंडेंसी। ठीक है जी। पोइट्री की मतलब सारा जो इसका पाइथन की लाइब्रेरी है पोइट्री, वो सारा इसको आगे लेके चलेगी। जितनी भी हमने डिपेंडेंसीज ऐड करनी है तो जो कुछ करना है हम वो पोइट्री के थ्रू ऐड करेंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो हम लिखेंगे पोइट्री न्यू। ठीक है। हमारे प्रोजेक्ट का नाम होगा टू डू ऐप। टू डू ऐप रख लें, जो भी रख लें। तो टू डू ऐप हमने इसका नाम रखा। जैसे मैं पोइट्री न्यू टू डू ऐप करूंगा तो क्या होगा कि वो हमें एक नया फोल्डर जो है टू डू ऐप का बना देगा। कह रहा क्रिएटेड पैकेज टू डू ऐप इन टू डू ऐप। टू डू ऐप के अंदर एक टू डू ऐप का पैकेज बना दिया। ये देखें, इसने हमें एक प्रॉपर जो है ना सारा पैकेज बना दिया। ये एक टू डू ऐप है। उसके अंदर हमारे पास टेस्ट हैं। टू डू ऐप का एक और फोल्डर है, उसके अंदर init डॉट पाई है, पाई प्रोजेक्ट टॉमल है, रीड मी एमडी। अच्छा, अब ये हर फाइल का ना अपना अपना एक स्पेशल पर्पस है। ठीक है। जो टेस्ट है ना इसको हम बाद में देखेंगे, पहले तो हम ये टू डू ऐप देखेंगे। ये जो हमारा ना ये हमारा मेन डेवलपमेंट जो है ना, जो भी हम डेवलपमेंट करेंगे वो जिस तरह हमारा नेक्स्ट जेएस में सोर्स फाइल होती थी, उसके अंदर सारा हमारी ऐप होती थी। तो हमारी जो मेन ऐप होगी ना वो इस वाले फोल्डर में होगी, और ये फोल्डर जो है ये हमारा टोटल प्रोजेक्ट का फोल्डर है। ठीक है। तो इसमें जो और जो ये हमारी पाई प्रोजेक्ट जो डॉट नॉर्मल है, ये बेसिकली इसमें हमारी सारी डिपेंडेंसीज होंगी। जैसे कि देखिए इसके अंदर अभी हमारी जो मतलब फर्स्ट डिपेंडेंसी इसमें पड़ी पाइथन हमारे पास इंस्टॉल्ड है। ठीक है। जिसका वर्जन है 3.12। ठीक है। जिस तरह हम मजीद चीजें ऐड करते जाएंगे तो हमारी पाई डॉट टॉमल में प्रोजेक्ट पाई प्रोजेक्ट डॉट टॉमल में ये फाइल ऐड होती रहेगी। जिस तरह हमारे पास नेक्स्ट जेएस में के पैकेज डॉट जेसन फाइल थी जो सारे पैकेजेस उसमें शेयर होते थे। तो इस तरह जो है हमारे पास सारे पैकेजेस जो है वो ये पाए प्रोजेक्ट जो जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं वो सारी इसमें सेव हो जाएंगी। ठीक है। तो जैसे कि अगर हम देखते हैं कि अगर हम पोइट्री के थ्रू फास्ट एपीआई को ऐड करें, ठीक है, उसकी डिपेंडेंसी को ऐड करें। पोइट्री, ओके, ऐड फास्ट एपीआई। ठीक है। हम इसको ऐड करते हैं तो देखें ये क्या कहते हैं, अब जो है ना फास्ट एपीआई की डिपेंडेंसी को ऐड करके रहे पाई प्रोजेक्ट डॉट टॉमल फाइल इन जी पाइथन। ओके। तो वो कह रहा है कि हमारा जो राउट है ना जिसपे हम काम कर रहे हैं इसमें पाई प्रोजेक्ट टॉमल की तो फाइल है ही नहीं। मतलब अभी देखें ये हमारे पास ये ऐप है, हम इसमें इसमें काम कर रहे हैं ये वाले मेन फोल्डर में जिसमें हमने स्टार्ट किया था। लेकिन पाई प्रोजेक्ट जो टॉमल है वो तो इसके अंदर है, इस वाले फोल्डर के अंदर है। तो हमें इस राउट पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीडी और साथ टू डू जो हमारे फोल्डर का नाम है जो अभी क्रिएट हुआ था हमारा ऐप के जरिए, टू डू ऐप। तो हम उस फोल्डर में आ जाएंगे। अब मैं इसमें ये कमांड रन करूंगा अपनी पोइट्री ऐड फास्ट एपीआई। तो देखें फास्ट एपीआई की डिपेंडेंसी इस फोल्डर में पाई प्रोजेक्ट डॉट टॉमल के अंदर जाके उसके अंदर ऐड हो जाएगी। ये देखें क्रिएटिंग वर्चुअल एनवायरनमेंट। हम ये अपना डिपेंडेंसीज वगैरह कंप्लीट करेगी। चलें, जब तक ये कंप्लीट हो रही है तब तक मैं आपको और बताऊं कि अब हमने जो भी मतलब अपना कोड वगैरह लिखना है, जो मेन मतलब ऐप की फाइल बनानी है वो हमने इस मेन फोल्डर में बनानी है। देखिए डिपेंडेंसी जो है फास्ट एपीआई की अपडेट हो रही है, इसका बता रहे हैं अगर मैं यूजिंग वर्जन दिस दिस जो है ना वो फास्ट एपीआई का ऐड हो रहा है। ठीक है। तब तक मैं आपको बताऊं जो हमारा ये मेन फोल्डर है इसके अंदर हम बनाएंगे अपनी मेन डॉट पाई की फाइल, मेन डॉट पी फाइल। ओके। अब मेन डॉट पाई के अंदर हम जितना भी अपना काम होगा ना वो इस मेन डॉट पाई की फाइल में करेंगे। ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि अपने मतलब हमारे जो एपीआई के मेन राउट्स होते हैं, जो मेन चीजें होती हैं वो कैसे होंगी। लेकिन इससे पहले जो है ना हम इसकी डिपेंडेंसीज पूरी कर लें। एक तो हमें चाहिए होगी फास्ट एपीआई, दूसरा हमें एक चाहिए होगा यूबीकॉन का सर्वर। ठीक है।
जो कि हमारी फाइल जो मतलब राउट्स है उसको चलाएगा, ताकि हम अपनी एपीआई को चेक कर सकें हमारी एपीआई वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है। तो जिस तरह हमने अभी फास्ट एपीआई को ऐड किया, इसी तरह हम जो है अभी इसी के अंदर जो है अपना यूविकॉन भी ऐड करेंगे, और वो भी हम थ्रू पोइट्री ही करेंगे। ठीक है ना। हमने जो भी काम अब करना है हमने पोइट्री के थ्रू करना है। तो अब हम अपना काम जो है ये भी हम पोइट्री के थ्रू ही करेंगे। ये फास्ट एपीआई की डिपेंडेंसीज ऐड हो जाए, फिर इसके बाद हम यूविकॉन का सर्वर जो है उसकी डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। फाइल प्रोजेक्ट फॉर्मेट में जाते हैं। अभी अपडेट हो रहा है इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा। ये कंप्लीट होगा तो फिर यहाँ पे ये देखें इंस्टॉलिंग फाइल प्रोजेक्ट। ये देखें साथ ही एक फाइल हमारे पास नई जनरेट होगी, पोइट्री डॉट लॉग। ओके। अब इस पोइट्री डॉट लॉग को हमने फाइल को हमने छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है, देख सकते हैं इसमें। मतलब जैसे हमारे पास जनरेट होती थी एक पैकेज डॉट जेसन की न्यू फाइल जनरेट होती थी, तो इस तरह ये यहाँ पे पोइट्री डॉट लॉग की फाइल हुई है, इसके अंदर सारा इसकी डिटेल लिखी हुई है सारी। ठीक है, फास्ट एपीआई और पोइट्री के बारे में। ठीक है। यहाँ पे देखें सबसे टॉप है दिस ऑटोमेटिक जनरेटेड बाय पोइट्री, पोइट्री ने ऑटोमेटिकली जनरेट किया है, शुड नॉट बी चेंज बाय हैंड। तो हमने इसको चेंज नहीं करना है, इसको हमने छेड़ना नहीं है। ठीक है। तो हम जब यहाँ पे पाई प्रोजेक्ट डॉट टॉमल में आते हैं तो इसमें देखिए हमारे पास जो है फास्ट एपीआई अब ऐड हो चुकी है। ठीक है। अब हमने दूसरी जो चीज ऐड करनी है, हमने यूविकॉन का सर्वर ऐड करना है, वो भी हम पोइट्री के थ्रू करेंगे। पोइट्री ऐड यूविकॉन। ये स्पेलिंग देखते हैं, UVICORN, यूविकॉन। तो हम यूविकॉन का सर्वर ऐड करते हैं पोइट्री के थ्रू। तो हमारी यूविकॉन की डिपेंडेंसीज जो है वो भी इसमें इजीली जाके इंस्टॉल हो जाए। ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि हम जो है अपना इजीली काम कर सकेंगे, तब तक ये डिपेंडेंसी ऐड हो रही है। तो देखें ये इजीली इंस्टॉल हो गई, ये देखें यहाँ पे अब हमारे पास यूविकॉन का 0.29.2 ये हमारे पास वर्जन इंस्टॉल हो चुका है। अच्छा, अब देखते हैं मेन डॉट पाई में आते हैं, ये हमारे पास करता क्या है मेन डॉट पाई। अच्छा, मेन डॉट पाई में देखें आप, अगर हम मेन डॉट पाई में हम देखते रहें तो हमें पता है कि सबसे पहले जो है जो भी हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज तक की है, जितनी भी की है, हम जो भी लाइब्रेरीज थी जो भी कुछ था हम वो टॉप पे ऐड किया करते थे। तो हम यहाँ पे हम बेसिकली फास्ट एपीआई के थ्रू काम करेंगे, तो सबसे पहले हम फास्ट एपीआई को ऊपर ऐड करेंगे। ठीक है। अब हमारी फास्ट एपीआई जो है वो पीछे डिपेंडेंसी में ऐड है, तो उसमें हमें कोई इशू नहीं दे रहा, कह रहा है फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट फास्ट एपीआई। ठीक है। फास्ट एपीआई में जाओ और फास्ट एपीआई को जो है एक्सेस कर लो। ठीक है। तो ये देखिए इन्होंने बताया कि फॉर एग्जांपल फ्रॉम फास्ट एपीआई, और साथ जो है आपने बनाना है ऐप इज इक्वल टू, मतलब जो भी ऐप बना रहे हैं ऐप को ऐप इज इक्वल टू फास्ट एपीआई, मतलब जो हमने ये यूज करना है ना फास्ट एपीआई को, तो ऐसे ऐप के जरिए यूज करना है। ठीक है, अपनी ऐप में इस ऐप के जरिए यूज करना है। ठीक है। फिर उसके अलावा उसके बाद क्या करते हैं, हम जब ये ऐप बना लेते हैं तो हम अपने हमें पता होना चाहिए हमारे राउट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है राउट। तो हमें राउट अपने पता होना चाहिए राउट कैसे बनाने हैं। ठीक है। तो राउट बनाने के लिए जो है सबसे पहले जो है हमें अपना क्या कहते हैं, हमें एक राउट सिंपल सा राउट बनाते हैं जो रूट राउट होगा। ठीक है, जो रूट को रीड करेगा, मतलब जो भी हम मतलब अपना सर्वर कॉल करेंगे, जो भी हमारा सर्वर जिस भी उस पर चलेगा, तो वो हमारा रूट जो है। अच्छा, अब जो ये एट द रेट है ना, ये रूट हमने एक राउट बनाया है। ठीक है जी, इसको हम इस तरह लिखते हैं। ये क्या है जी, हमारा एक राउट है। ठीक है जी, ये राउट के अंदर हमने स्लैश लगा दिया, इसका मतलब है रूट। मतलब जो भी हमारा सर्वर रन होगा उसके रूट में जो सबसे पहली चीज चलेगी वो ये वाला चलेगा। अब जो इसके नीचे है हमारा ये फंक्शन है। ठीक है, एक फंक्शन है, एसिंग फंक्शन है। ठीक है, अब वो एसिंग फंक्शन का नाम हमने रख दिया रूट। हम इसका नाम कुछ भी रखते हैं, रूट 1 2 3 कोई भी चीज रख सकते हैं, लेकिन हमने इस फिलहाल इसका नाम रख दिया। अब वो रिटर्न क्या कर रहा है, वो रिटर्न सिर्फ एक मैसेज कर रहा है कि वेलकम टू टू डू ऐप। ठीक है, या टू डू एपीआई जो भी हम आप कह सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक रूट ऐड कर रहा है। ठीक है, अब इसको अगर हमने चलाना हो, हम चला के देखते हैं हम इसे चलाने का तरीका क्या है। हमें यूवीकॉन में अगर हमने इसको चलाना है इसके सर्वर में, तो बेसिक जो है इसको चलाने का तरीका क्या है। ठीक है जी, हमने चला जो मैंने आपको पहले बताया, हमने अब अपना एनवायरनमेंट पोइट्री के थ्रू सेट कर लिया था। ठीक है, तो जो भी हमने काम करना है हमने पोइट्री के थ्रू करना है। ठीक है, तो हम अगर पोइट्री रन, अब हमने किसके थ्रू चलाना है, यूवीकॉन के सर्वर के थ्रू चलाना, तो यूवीकॉन पोइट्री रन यूविकॉन। ठीक है, और साथ जो है हम क्या लिखेंगे इसके, पोइट्री रन यूविकॉन। अब हमारे पास जो है हमारे फोल्डर का नाम आएगा जिसके अंदर हमारी फाइल पड़ी हुई है, उसका नाम है टू डू ऐप। ठीक है जी, उसके बाद उसके अंदर कौन सी फाइल में है, मेन डॉट मेन फाइल के अंदर। ठीक है,
और मेन के अंदर हमने क्या चला रहे हैं, ऐप चला रहे हैं। ठीक है, क्या चला रहे हैं, ऐप। अच्छा, ये तो हो गया मेन रन करने का तरीका। साथ हम लिख देंगे माइनस माइनस रीलोड। अब ये माइनस माइनस रीलोड क्या करेगा, माइनस माइनस रीलोड ये करेगा कि इसको जितनी दफा भी हम चेंजिंग करते जाएंगे अपने कोड में, वो सर्वर में ऑटोमेटिकली चेंज करता जाएगा। ठीक है, इसको हम जरा यूं चेक करके देखते हैं। ठीक है, तो अब ये देखें कि मैंने ये स्टार्ट किया है, और ये देखें साथ ही वो क्या नाम है, हमारा एक सर्वर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, जो कह रहा है कि इन्फो विल चेंजेस इन डायरेक्शन, मतलब वो बता रहा है जो हमारे उसमें चेंजिंग होगी। साथ यूबीकॉन जो हमने सर्वर ऐड किया था वो किस पे चल रहा है, इस पे चल रहा है 8000 वगैरह। हम जब इस पे क्लिक करके उसको चलाएंगे तो हमारे पास जो है वो रन हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों ने अपना रन भी करना है। अब इसमें मैं जो जो चेंजिंग करूंगा वो साथ साथ चेंजिंग भी ऐड होती जाएंगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि हमने अब ये बिल्कुल हमने बेसिक ऐप जो है हमने चलाई है। ठीक है, इसको मैं अभी आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन, ताकि आपको ये इजीली दिख सके। ये देखो, अब मैंने जब इसको 8000 पे रन किया है, तो ये जो हमारा मैसेज था वेलकम टू टू डू एपीआई, ये हमारा रूट पे ही हमारा शो कर रहा है। ठीक है, तो देख रहे हैं आप, ये मैसेज हमने किया था। ठीक है, ये मतलब हमारा सर्वर जो है सक्सेसफुली चल गया है। अब ऐसा करते हैं, मैं इसमें थोड़ी चेंजिंग करता हूँ अपने मैसेज में जाके। मैं कहता हूँ टू डू एपीआई एंड टू डू, सॉरी, टू डू ऐप एंड टू डू एपीआई। ठीक है, अब मैंने मतलब टू डू एपीआई। ठीक है, अब मैं वापस जाता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखें, यहाँ पे ये क्या कहते हैं, हमारा सर्वर रीलोड हुआ, उसमें बताया जी कीबोर्ड इंटरप्ट हुआ था, इसका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं अपने सर्वर को। ठीक है, जैसे हमने रिफ्रेश किया तो लिखा हुआ आ गया वेलकम टू टू डू ऐप एंड टू डू एपीआई। मतलब अब ये हमारे बिल्कुल रूट में चल रहा है। ठीक है, अब जो अगर हम कहते हैं यार रूट में तो ये है, तो हम अगर नेक्स्ट राउट बनाएंगे तो हम उससे आगे बनाएंगे। ठीक है, तो उससे आगे जो है हम देखते हैं हमारे पास जो है डिफरेंट राउट्स हैं, डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, तो इसमें जितनी दफा भी मैं यहाँ पे देखिए मैं एंटर क्लिक करूंगा तो ये नीचे सर्वर जो है ये इसके अंदर चेंजिंग आती जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा ये चीज। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि मतलब कि ये हमारा एक राउट है। ठीक है, अब हमने एक नया राउट बनाना है जिसका नाम हम रखेंगे टू डू ऐप, मतलब सॉरी टू डू, मतलब कि कोई भी, मतलब हमने कोई इन्फॉर्मेशन ऐड की हुई हो, कुछ भी किया हुआ हो। ठीक है, तो वो सारा किस में ऐड होगा, वो टू डू में ऐड होगा। ठीक है, तो अब जो है वो सारा हमें देखने के लिए हमें सबसे पहले जो है हमें डिफरेंट राउट्स बनाने पड़ेंगे, डिफरेंट सारी चीजें बनानी पड़ेंगी। ठीक है, सारे हमें राउट कंप्लीट करने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, हम अपना जो है एक सर्वर क्रिएट करेंगे। ठीक है जी, आप सबने अपना एक सर्वर बनाना है, वो सर्वर आपने बनाना है नियोन पे जाके। ठीक है, सॉरी, डाटाबेस बनाना है नियोन पे जाके। ठीक है, आपने अपना नियोन पे एक डाटाबेस बनाना है और वहां से आपको एक की मिलेगी। ठीक है, मैं अभी आपको अपना नियोन का डाटाबेस शेयर शेयर नहीं करूंगा, ना ही मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है जी, क्योंकि ना मैं आपको उसकी की दिखाऊंगा, लेकिन उस वो की आपने लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो मेन फाइल है इसमें यहाँ पे आपने बना लेनी है डॉट ईएनवी की फाइल। ठीक है, ईएनवी की फाइल बेसिकली ये होता है कि इसमें आप जो है ना अपना जितना भी डाटाबेस जो भी होता है ना, कीज होती है डाटाबेस की, सब कुछ होता है, वो सारा आप इसमें सेव रखते हैं। ठीक है ना, तो जितने भी अभी की है मतलब की मैंने अपनी जो वो है ना वो डाउनलोड की ही नहीं है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि वो शेयर ना हो, ताकि आपको नजर आए। मतलब वो जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, वो अगर मतलब शो हो जाएगा फिर उससे क्या होता है कि आपका डाटा जो है वो मतलब कहीं भी। हेलो, तो वो डाटा जो है आपका मतलब इजीली मतलब कहीं भी जो है ना लीक हो सकता है। लेकिन फिलहाल हम अपना जो है ना स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, हमारे पास हम बात कर रहे थे मेन डॉट के, हमने सिंपल राउट है, एक राउट बनाया है, राउट को चलाया है, राउट को चला के देखा है। अच्छा, दूसरी हमारे पास जो मेन चीज है ना इसमें हमने वो चलाना है एसक्यूएल मॉडल। ठीक है,
जो कि हमारा सारा डाटाबेस को हैंडल करेगा, हमारा जितना भी डाटा है सारा उसको मतलब डाटा इंजन क्रिएट करेगा, जो भी चीज़ें होंगी वो सारी वो हमारी किसके थ्रू होंगी, एसक्यूएल मॉडल के थ्रू। ठीक है। तो एसक्यूएल मॉडल को मतलब यूज करने से पहले हमें उसको ऐड करना पड़ेगा अपनी डिपेंडेंसी में। ठीक है। तो हम उसको अपनी डिपेंडेंसी में कैसे ऐड करेंगे, मैंने अभी आपको पहले बताया कि हम इसमें अपना सारा जो यूज कर रहे हैं वो टू डू एपीआई यूज कर रहे हैं। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, अपने टू डू एपीआई का फोल्डर में जाके उसको पोइट्री ऐड एसक्यूएल मॉडल, ठीक है जी, एसक्यूएल मॉडल जो है हम अपना उसकी डिपेंडेंसी ऐड कर लेंगे। ठीक है। ताकि हम अपना एक इंजन क्रिएट कर सकें एसक्यूएल मॉडल का, जिसके जरिए हम अपने डाटाबेस को, जो नियॉन डाटाबेस है जो मैंने आपको बताया है, जो सारी उसकी फाइल्स हैं, उसको हम इजीली एक्सेस कर सकें। मेरी कोशिश होगी मैं मतलब वीडियोस बना बना के साथ साथ थोड़ी थोड़ी करके अपलोड करूँ, क्योंकि ये लंबा मतलब काफ़ी लेंथी काम है, ये एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है जी। ये हमारी ईएनवी में मैंने अपना जो है डाटाबेस जो यूआरएल है वो सेव कर लिया है। ठीक है जी, एक वेरिएबल लिया डाटाबेस यूआरएल, उसके इक्वल रख के अपनी की जो थी मेरी, तो मैंने उसके इक्वल कर दी है। ठीक है। ये मेरी नियॉन डीबी की है, जो मैंने वहां से डाटाबेस क्रिएट करके सिंपल उसको ये लेके आया हूँ। ठीक है। उसके अलावा मेन डॉट पाई में हम मजीद जो है ना अब अपना सर्वर क्रिएट करेंगे, ताकि हमारी जो है ना इजीली जितनी भी हमारी, अच्छा सबसे पहले जो है ना हम क्या करेंगे कि हम अपना जो है ना जितनी भी डिपेंडेंसीज है ना एसक्यूएल की, एसक्यूएल मॉडल हम ऐड कर चुके हैं। ठीक है। अब हमें चाहिए क्या क्या होगा एसक्यूएल मॉडल से, ठीक है, हमने वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि एसक्यूएल मॉडल हमारा, जब अब देखें ना, मैं आपको पाई प्रोजेक्ट डॉट टॉमिल दिखाऊं तो इसके अंदर हमारे देखें एसक्यूएल मॉडल की डिपेंडेंसी ऐड हो चुकी है। ठीक है। तो हमें चाहिए क्या क्या होगा, हमें जिस तरह हमें फास्ट एपीआई से हमने फास्ट एपीआई कॉल कर लिया, इसकी हमने इंपोर्ट कर ली डिपेंडेंसी, जो हमें चीज़ चाहिए थी। अब एसक्यूएल मॉडल से हमें एसक्यूएल मॉडल चाहिए होगा। ठीक है। उसकी हमें क्या नाम है फील्ड चाहिए होगी, उसमें हम अपना इंजन क्रिएट करेंगे, अपना सेशन क्रिएट करेंगे, और हम अपना डाटा सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। ये इसको इग्नोर करें, वो कह रहा है हमें मतलब क्या नाम है एसक्यूएल मॉडल से, एसक्यूएल मॉडल नहीं करे वो फिलहाल जो है ये इसको मतलब हमने ऐड कर चुके हैं, उसको भी कुछ टाइम के बाद रीड कर लेगा। अच्छा, अब ये हमारे पास ये सारी जो फील्ड्स हैं, ये सारी फील्ड हमें एसक्यूएल मॉडल से मिलेंगी। ठीक है ना। तो हमने इसको एसक्यूएल मॉडल से हम इसको क्या नाम है हम गेट कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले क्या करना है, अपना जो एसक्यूएल मॉडल है ना उसकी एक क्लास बनानी है। ठीक है। उसकी क्लास बनाएंगे, उसके अंदर हम अपना बताएंगे कि भाई हमारे पास जो है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, अपनी टू डू के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर क्या आईडी होनी चाहिए, क्या मतलब क्या जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें हमने उसके अंदर हमें डिफाइन करनी है। ठीक है। तो कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि हमें मतलब किस किस तरीके से हमने साथ साथ हमने चलते जाना है अपना। ठीक है। हम अपना अभी डाटाबेस बना चुके हैं नियॉन डीबी के। ठीक है जी। उसके अंदर से हमने अपनी जो है क्या नाम है कॉपी भी कर लिया है अपना सारा कुछ। ठीक है जी। फिर अभी हमने अपनी जो डाटाबेस है उसका यूआरएल को एक्सेस करना है, उसके लिए हम फाइल क्रिएट करेंगे, हम अभी अपना एक मॉडल जनरेट करेंगे, फिर हम एक अपना इंजन बनाएंगे। ठीक है। ये सारे स्टेप्स, कुछ स्टेप्स है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है। इसमें से अभी हम दो काम कर चुके हैं। ठीक है ना। ये दो काम हम इसमें से भी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। अब क्या है, वो कहता है जी सेटिंग डॉट पाई में जो है अपनी जो है फाइल हम क्रिएट करेंगे, डाटाबेस जो यूआरएल हमने इसके अंदर ईएनवी में स्टोर किया है। ठीक है ना। इसको गेट करने के लिए, इसको गेट करने के लिए हम, अच्छा अब ये सेटिंग डॉट पाई जो है ये हम बनेगी हमारी ये मेन फाइल में, सॉरी, ये टू डू जो फाइल है, टू डू ऐप वाला, इसके अंदर ये फाइल बनेगी। ठीक है जी। इसका नाम हम रख देंगे सेटिंग डॉट पाई। ठीक है जी। अब सेटिंग डॉट पाई के अंदर क्या होना है, सेटिंग डॉट पाई के अंदर हमने जितना भी हमारा जो डेटाबेस है ना उसको हमने गेट करना है।
अच्छा, उसको गेट करने के लिए हमें कुछ लाइब्रेरीज चाहिए होंगी, ठीक है जी। अब वो लाइब्रेरीज जो है ना वो बिल्ट इन जो है वो मौजूद होती हैं हमारे पोइट्री के अंदर। तो हमें उसके अंदर हमें चाहिए होगा अपना एक, तो हम जाहिर सी बात है हम चाहते हैं कि हमारी जो एपीआई की है वो किसी को शेयर ना हो, जो डाटाबेस न्यू डाटाबेस की है ना, वो किसी को शेयर ना हो। तो हम एक तो हम यूज करेंगे सीक्रेट का, ताकि वो सीक्रेट रहे, ठीक है ना। वो मतलब किसी को मतलब डायरेक्टली शेयर ना हो, इसीलिए हमने उसको ईएनवी में रखा है, ताकि वो आगे अपलोड भी ना हो, ठीक है, और वो किसी को शेयर भी ना हो। मतलब कोई अगर किसी भी तरीके से हमारे मतलब कोड में आता है, तो उसको वो पता ना चले कि भाई हमारी की जो है या डाटाबेस का कनेक्शन जो है वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें एक क्या नाम है अपना सीक्रेट इंपोर्ट करेंगे, ठीक है जी। और दूसरा हम इंपोर्ट करेंगे कन्फिग। कन्फिग इसलिए इंपोर्ट करते हैं कि हमने फाइल को चेक करना होता है, कभी हमारी ईएनवी से उसको की को गेट करना हो, के लिए हम जो है ना उसको हम करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना हमारे पास एक क्या नाम है इसकी पोइट्री की बिल्ट इन लाइब्रेरी होती है, स्टारलेट, ठीक है जी। अब स्टारलेट जो है ये बिल्ट इन लाइब्रेरी होती है, उसके अंदर से जो है ना हमने दो चीजें लेके आनी है, एक कन्फिग लेके आना है और दूसरा हमने लेके आना है सीक्रेट, ठीक है जी। ये तरीकाकार ये है, ठीक है। स्टारलेट जो है वो हमारी एक क्या नाम है बिल्ट इन मॉड्यूल है, ठीक है जी। उसके जरिए हम कहेंगे स्टारलेट डॉट कन्फिग इम्पोर्ट कन्फिग, उसमें से क्या इंपोर्ट करो, कन्फिग इंपोर्ट करो, और डाटा स्टारलेट के डाटा स्ट्रक्चर में से क्या इंपोर्ट करो, एक सीक्रेट इंपोर्ट करो, ठीक है जी। ये दो चीजें जो है ना हमें बहुत जरूरी है, हमारी सेटिंग्स के अंदर हमें चाहिए होंगी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ट्राई एक्सेप्ट मेथड लगाएंगे, ठीक है जी। हम कहेंगे भी चेक करो, अगर तो कन्फिग के अंदर ईएनवी है, ठीक है जी, अगर उसके अंदर फाइल है, तो हम क्या करेंगे उसके अंदर ईएनवी में से जो भी मतलब सॉरी ईएनवी में जो को हमारा एपीआई पड़ी हुई है, एपीआई की पड़ी हुई है, हम उसको गेट कर लेंगे, ठीक है। और अगर उसमें की नहीं पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे उसको क्या कहते कहेंगे भी जाओ जो है वो उसको एरर हम अपना शो करा देंगे इस तरह से, ठीक है जी। हम कह रहे हैं ट्राई कन्फिग, कन्फिग में से जाओ। अच्छा, ये जो कन्फिग है ये देखें अब ये स्मॉल सी से है, ठीक है, ये हमारा वेरिएबल है, ठीक है। और जो ये कन्फिग है ये हम कहाँ से गेट कर रहे हैं, हम ये स्टारलेट के मॉड्यूल में से गेट कर रहे हैं, ठीक है ना, जो कि पोइट्री का मॉड्यूल है, उसमें से हम गेट कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि जाओ जी इस ईएनवी में से, ईएनवी फाइल कौन सी जो हमने पहले क्रिएट की थी, इसमें हमने टू डू एपीआई अपनी सेव की थी, ठीक है। अच्छा, और एक्सेप्ट वो कह रहा है कि फाइल नॉट फाउंड, अगर तो मतलब नहीं मिलता हमें ईएनवी में से कोई फाइल कुछ डाटा नहीं मिलता, तो हमें बता देगा कि भाई नहीं हमें कुछ नहीं मिला। अच्छा, अगर ईएनवी में से कुछ मिल जाता है, तो वो क्या करता है, हम एक डाटाबेस का हमारा हमने स्ट्रिंग बनाई है, और उसके अंदर क्या करेंगे कि जाओ इस कन्फिग में से जो हमने यहाँ वेरिएबल बनाया है इसमें से क्या ले आओ, डाटाबेस का यूआरएल ले आओ एज अ सीक्रेट, ठीक है जी। डाटाबेस का यूआरएल ले आओ एज अ सीक्रेट ले आओ। और दूसरा ये टेस्ट टेबल है, ये अभी हम यूज नहीं करेंगे, इसको अभी आप फिलहाल छोड़ देंगे। मैं जब हम टेस्ट क्रिएट करेंगे ना, उसको हम इसका हम यूआरएल उस वक्त यूज करेंगे, फिलहाल आप इसको इग्नोर कर देंगे, मैंने कमेंट कर दिया है, ठीक है जी। इसका ये मैं तरीका बताऊंगा, ये नियम की डीबी में जाके आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल जो है आप ये देखें कि हमने जो है ना सिंपल एक टेस्ट यूआरएल है, ठीक है जी, डाटाबेस यूआरएल है जो कि हम गेट कर रहे हैं कहाँ से, ईएनवी में से थ्रू कन्फिग। अब जो ये जो कन्फिग है अगर जब इसमें आ जाता है तो क्या करता है वो कन्फिग डाटाबेस का यूआरएल लेके आ रहा है एज अ सीक्रेट। अब ये सीक्रेट हम मैंने आपको बताया, ये मॉड्यूल कहाँ से लाए हैं हम, स्टारलेट के मॉड्यूल मॉड्यूल में से लाए हैं, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारे पास, मैं दोबारा एक दफ़ा आपको तो कहना मैं सारा दोबारा बता देता हूँ, एक दफ़ा रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने एक पोइट्री न्यू अपना प्रोजेक्ट, उसके जरिए हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, ठीक है। उसका नाम हमने क्या रखा था, हमने उसका नाम रखा था टू डू ऐप, ठीक है जी, वो आपके सामने है, ठीक है जी। तो हमारा एक नया फोल्डर जनरेट हो गया था। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने उसकी डिपेंडेंसीज ऐड की थी पोइट्री के थ्रू, पोइट्री ऐड हमने क्या कहते हैं फास्ट एपीआई किया था। फिर हमने अगर मैं अपना यूवीकॉन ये पाए अगर पाए प्रोजेक्ट है तो उसमें आए, तो फिर हमने फास्ट एपीआई किया था, फिर यूवीकॉन का सर्वर किया था। फिर हमने अपना एक क्या नाम है चला के देखा था कि ये चलाते कैसे हैं, ठीक है ना। वो मैंने आपको इधर मैं आपको दिखा देता हूँ हम अपना सर्वर को स्टार्ट कैसे करते हैं। ये देखेंगे यहाँ पे मैंने सबसे पहले अप टू डू क्या नाम है फास्ट एपीआई इंस्टॉल की, ठीक है जी, पोइट्री ऐड फास्ट एपीआई, ठीक है। यहाँ पे फास्ट एपीआई इंस्टॉल होती रही। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उसके बाद यहाँ पे फास्ट एपीआई जब इंस्टॉल होगी, मैंने फिर यूवीकॉन का सर्वर ऐड किया, पोइट्री ऐड यूवीकॉन, ठीक है जी। फिर उसके बाद मैंने क्या नाम है जब ये ऐड हो गया तो फिर मैंने उसको चलाया, कैसे चलाया, मैंने कहा जी पोइट्री रन यूवीकॉन का सर्वर रन करो पोइट्री, ठीक है जी। और हमारे फोल्डर का क्या नाम है, टू डू ऐप, जो हमारा जिसके अंदर मेन फाइल पड़ी हुई है, ठीक है ना, ये जो ये हम जिसके अंदर मेन फाइल पड़ी हुई है इसका नाम है टू डू ऐप। हमने कहा जी आप जो है
ये टू डू ऐप में से मेन फाइल उठाओ। ठीक है, मेन फाइल के अंदर हमने क्या चलानी है, अपनी ऐप चलानी है। मेन फाइल के अंदर हमने क्या चलानी है, अपनी ऐप चलानी है, ये वाली ऐप। ठीक है जी, जो कि किस पे चल रही है, फास्ट एपीआई पे चल रही है। फास्ट एपीआई की डिपेंडेंसी हमने क्या किया, हमने ऊपर टॉप पे जो है फास्ट एपीआई की अपनी डिपेंडेंसी गेट की थी। ठीक है, थ्रू फास्ट एपीआई, जो कि हमने डिपेंडेंसी एसक्यूएल पाई प्रोजेक्ट डॉट टॉमल में ऐड किया। फिर हमने एक सिंपल सा राउट बनाया, क्या नाम है, रूट का। ठीक है जी, राउट बनाया एक, फिर हमने फंक्शन क्रिएट किया रूट के नाम से। उसके अंदर हमने सिर्फ एक मैसेज रिटर्न कर दिया, वेलकम टू टू डू ऐप एंड टू डू एपीआई। ठीक है जी। तो मैं अभी दोबारा क्या कहते हैं वापस आता हूँ, दोबारा नई फाइल जनरेट करता हूँ। ये क्या नाम है, इसका जो है टाइम खत्म होने वाला है। ठीक है जी, मीटिंग का। तो मैं दोबारा मीटिंग जनरेट करता हूँ, दोबारा ज्वाइन करें सारे। तो जी मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था नियोन डाटाबेस का। ठीक है, अब नियोन डाटाबेस का बेसिकली, अब मैंने पहले अभी शो नहीं कराया था, लेकिन मैं अब शो कराया तो मैं दोबारा अपनी कीज जो है ना वो रिक्रिएट कर लूंगा। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको दिखाना चाहता हूँ कि भाई मैंने कैसे ईएनवी में जो है ना वो अपनी कीज कैसे रखी थी। ठीक है ना, अपनी जो मैंने डाटाबेस की कीज जो है वो कैसे लेके आया था। तो मैं दिखाता हूँ, जैसा अब मैंने सिंपल जब मैंने अपना अकाउंट बनाया, जैसा आप नियोन डाटाबेस पे अपना अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे शो होगा प्रोजेक्ट के नाम से, आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। ठीक है जी, कि जब प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे वो आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछेगा कि भाई, अब मैंने असल में पहले एक आपको फ्री मतलब मिलता है डाटाबेस। ठीक है, तो मैंने वो यूज कर लिया हुआ है, तो वो अब इसमें मेरे से पूछ रहा है भाई आपने कौन सा प्लान लेना है, क्या लेना है फिलहाल। ठीक है जी, तो मैंने जब वो क्रिएट किया, ठीक है, उसमें मैंने अपना नाम रख लिया, उसका रीजन जो है ओहायो, जो मर्जी आप इजीली जो सिलेक्ट कर लें, जो सर्वर आप लेटेस्ट हो। ठीक है जी, मैं सपोज ग्रेस 16 मेरी यूज हो रही है। ठीक है, तो फिर जब मैंने क्रिएट करता हूँ तो जो मैं प्रोजेक्ट के डेटाबेस पे आता हूँ, तो ये देखिए डिफरेंट चीजें मुझे शो होती है। यहाँ पे मेरे पास एक चीज शो हो रही है जिसका नाम है कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, जो कि बहुत जरूरी है हमारे उसके लिए, क्योंकि जो डेटाबेस होता है वो हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग से चलता है। अब इसके अंदर जो मेन जो पासवर्ड होता है ना वो यहाँ पे होता है। ठीक है ना, मैं अभी मतलब जैसे मैंने क्लिक किया तो ये शो हो गया फिलहाल। मैं शो करना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये है कि मैं इसको चेंज कर लूंगा, मैं अपना कनेक्शन स्ट्रिंग। तो कह रहा है कि जो ये हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग है, ये जो है ये मेन होता है, ये हमने कहाँ पे सेव करना होता है, अपना ईएनवी की फाइल में, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ईएनवी में हमने अपना स्टोर करेंगे। दूसरा, आपने वहां देखा था एक मैंने टेस्ट के नाम से भी रखा हुआ था। ठीक है, जब हमारी मतलब वो जो क्रिएट हो जाती है तो उसके अंदर हमारे पास ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, ब्रांचेस में ये होता है कि हमने मतलब जो हमारा मेन डाटाबेस होता है ना, उसके लिए हम एक टेस्ट भी बना लेते हैं कि अगर हमने हमने टेस्टिंग करनी हो तो हम एक ब्रांच क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं ब्रांच क्रिएट करना चाहूँ तो नाम मेरे से नाम पूछेगा। ठीक है, कहेगा पेरेंट कौन है जी, उसका पेरेंट हमारा मेन होगा या टेस्ट होगा। तो हमारा पेरेंट मेन होगा, जो हमने मेन पहले यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसको रेड कर लेंगे। जब हम ब्रांच क्रिएट कर लेंगे तो ब्रांच का अलग से एक डेटाबेस बन जाएगा और उसकी अलग से एक की होगी। ठीक है ना, उसका अलग से हमें यहाँ पे हमें वो कोड मिल जाएगा, जो कोड जो है हम वहां पे जाके हम अपना डेटाबेस में सेव कर लेंगे। ठीक है, जब हम इसको करेंगे तो सारी की जो है हमारी वहां पे जाके सेव हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये दो चीजें जो है ना आपने मतलब इसको जरूर मतलब देखना है अपने नियॉन के साथ। जब ये आपका सेट हो जाएगा तो फिर आपको कोई इशू नहीं होगा। ठीक है ना, तो मैं दोबारा जाता हूँ अपने कोड की तरफ, जहाँ पे उसको तो एक दफा फिर दोबारा से आपको रिवाइज करा देता हूँ कि अभी तक हमने क्या काम किया है, क्या मतलब मामला किए हैं। ये देखिए जी, दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास एक ये फोल्डर था पाइथन के नाम का। ठीक है, जिसका मैंने नाम रखा था पाइथन टू डू एपीआई। ठीक है, जब मैंने इसमें मैंने क्या किया कि मैंने अपने पास सिंपल अपने इसमें लास्ट से मैंने आपको बताया था कि मतलब कैसे पोइट्री पाइथन हर चीज कैसे इंस्टॉल करनी है। अब वो सेटअप हो गया हुआ है, अब हमने पोइट्री के थ्रू सारा काम करना है। ठीक है, तो अब इस पोइट्री में क्या करना है कि पोइट्री न्यू टू डू ऐप। अभी टू डू ऐप जो है ना हमने अब अपना नाम रखा, अब आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रखते हैं। जैसे ही आप ये नाम रखेंगे एक फोल्डर बन जाएगा। इस तरह मैंने टू डू ऐप नाम रखा था तो टू डू ऐप का एक फोल्डर बन गया। अब उस फोल्डर के अंदर बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या क्या होता है, उस फोल्डर में बाय डिफॉल्ट हमारे पास टेस्ट होता है, एक टू डू ऐप का फोल्डर होता है, उसके अंदर पाई डॉट कैशे इनिट डॉट पाई होता है। ठीक है, और एक पाई प्रोजेक्ट टॉमल की फाइल होती है। पाई प्रोजेक्ट टॉमल की फाइल जो होती है हमारी नेक्स्ट जेएस में जैसे पैकेज डॉट जेसन थी, तो इस तरह होती है। इसके अंदर हमारी सारी डिपेंडेंसीज पड़ी होती है, जो पहले से इसके अंदर क्या होती है हमारे पास पाइथन के नाम की होती है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या करते हैं हम, फिर हम उसके अंदर बाद में हमने क्या किया, फास्ट एपीआई ऐड की। हमने लिखा जी पोइट्री ऐड फास्ट एपीआई। ठीक है जी, जब हमने पोइट्री ऐड फास्ट एपीआई लिखा तो हमारी क्या हुई, पोइट्री जो है पोइट्री ने हमारी जो है फास्ट एपीआई ऐड कर दी।
फिर उसके बाद हमने क्या किया, जब वो पोइट्री फास्ट एपीआई ऐड होगी, तो हमने उसमें हमने अपना यूबीकॉन का सर्वर ऐड कर लिया। कैसे किया जी? पोइट्री ऐड यूबीकॉन के नाम से। ठीक है, जब हमारा ये ऐड हो गया, तो हमने अपना सर्वर को रन करके देखा। हमने सॉरी एक मेन की फाइल बनाई अपने इस फोल्डर के अंदर, मेन डॉट पाई के नाम से। उसके अंदर हमने क्या किया, हमने सबसे पहले फास्ट एपीआई को गेट किया, इंपोर्ट किया। ठीक है, फास्ट एपीआई को यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया। ठीक है, और हमने एक ऐप बनाई, ऐप क्या कर रही है, फास्ट एपीआई को गेट कर रही है। ठीक है, अब वो ऐप जो है, फिर हमने एक राउट बनाया उस ऐप से, ऐप डॉट गेट। अब गेट का मेथड क्या करता है, हमारा डाटा सारा लेके आता है, फेच करता है। ठीक है ना? तो हमने एक राउट बनाया। ठीक है, वो रूट के नाम से, मतलब एक राउट जो स्लैश होता है ना खाली, वो हमारा रूट होता है, मेन। मतलब जब भी हमारी कोई मतलब सर्वर रन होगा, जो मेन हमारा चलेगा वो हमारा रूट चलेगा। ठीक है, तो हमारा जब रूट चला, तो हमने उसके अंदर क्या रखा हुआ था, एक फंक्शन रखा हुआ था जो कि डिफाइन कर रहा था, उसका नाम हमने रख दिया रूट। ठीक है, एसिंक फंक्शन रखा था, उसका नाम रख दिया रूट। आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रखते हैं, लेकिन हमने पहले हमारा रूट का फंक्शन चला रहे हैं, तो हमने उसका नाम रूट रख लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि हमने क्या किया, उसमें रिटर्न कर दिया एक मैसेज के वेलकम टू टू डू ऐप। और मतलब टू डू ऐप वो मैंने आपको चला के भी दिखाई थी। फिर अब जब ये सर्वर हमारा रन हुआ, तो हमने इस सर्वर को हमने देख लिया कि भाई हमारा सर्वर जो है वो क्या शो कर रहा है। ठीक है, तो हमने वो सर्वर को यहाँ पे चला के देखा था। ये देखें, जब हमने ये रूट चलाया था, तो हमें ये शो कर रहा था मैसेज, वेलकम टू टू डू ऐप या टू डू एपीआई। ठीक है जी। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, जो नेक्स्ट आगे काम है वो देखते हैं। हमारा एक ये राउट तो हमारा सिंपल चल चुका है। ठीक है जी। अब हमारा वो बता रहा है सर्वर ने भाई, अब साथ दूसरा इसको चलाना कैसे था, हाँ, वो मेन चीज है कि जब भी आप पोइट्री में कोई भी चीज रन करते हैं, तो पोइट्री जो सर्वर चलाते हैं हम पोइट्री। ठीक है जी, पोइट्री की कमांड हमने हमेशा यूज करनी है, जब भी कोई चीज चलानी है, कुछ भी ऐड करनी है डिपेंडेंसी। साथ हमने दूसरा कीवर्ड यूज किया रन। तो भाई पोइट्री चलाओ किसको, यूविकॉन के सर्वर को। ठीक है, किस में से चलाओ, इस टू डू ऐप के फोल्डर में से, ये जो हमारा फोल्डर है टू डू ऐप का। ठीक है, इस टू डू ऐप के फोल्डर में से चलाओ। ठीक है जी, उसमें जाके क्या चलाओ, उसमें जाके भाई आप चलाओ मेन। ठीक है, जो मेन की फाइल, मेन डॉट पाई की फाइल, क्या चलाओ, मेन डॉट पाई की फाइल। मेन डॉट पाई की फाइल में क्या चलाओ आप, ऐप चलाओ, जो हमने यहाँ पे फास्ट एपीआई की ऐप बनाई है, वो ऐप चलाओ। ठीक है जी। साथ हमने एक कीवर्ड लिख दिया माइनस माइनस रीलोड। अब वो माइनस माइनस रीलोड क्या करेगा, हमारे सर्वर में जो तो चेंजिंग होगी उसको दोबारा दोबारा चलाता रहेगा। अच्छा, मैंने सर्वर जो है क्लोज कर दिया था, मैं सर्वर दोबारा रन करता हूँ आपके सामने। मैं करता हूँ पोइट्री रन, इसको मैं चलाता हूँ नीचे जाके, यहाँ पे ये मैंने लिख के एंटर किया मैंने, पोइट्री रन यूविकॉन टू डू ऐप डॉट मेन और कॉलन ऐप। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि भाई यूविकॉन चलाएगा, हमारे फोल्डर का नाम जो यहाँ हमारा आपका जो भी होगा, जो आपका फोल्डर होगा आपने उसका नाम लिखना है। ठीक है, साथ जो है हमने किस में जाना है, मेन की फाइल में, तो हम मेन का नाम लिखेंगे। मेन के अंदर हमने किस में जा रहे हैं, ऐप में, तो हम क्या लिख देंगे, ऐप लिख देंगे, माइनस माइनस साथ रीलोड हो जाएगा ये। ठीक है जी, यहाँ तक सबको समझ आ गई है। अब हम चलते हैं इससे आगे, किसी ने क्वेश्चन करना है तो मुझे बता दें, मैं तो वेट कर लेता हूँ। वालेकुम नुमान भाई। मैं आगे करूँ, क्वेश्चन है आपका इस तक अभी तक? हेलो नुमान भाई, ये पूछना है कि ये जो है ना, ये वही है ना जिसमें हेलो वर्ल्ड कहना होता था मेरे को हाँ, वो। यहाँ पे आप हेलो वर्ल्ड लिख सकते हैं, मेन रूट है ना ये, तो सिंपल आपको एक एक राउट चला के दिखाया है। यहाँ पे आप हेलो ठीक है। हाँ, फ्रॉम टू डू ऐप, कुछ भी लिख सकते हैं, जो मैसेज आप पास करेंगे ठीक है। वो रूट पे जाके जो है वो पेस्ट। अब देखिए, मैं जहाँ जैसे चेंजिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए सर्वर में चेंजिंग हो रही है। ठीक है, तो मैं आपको ये अगर मैं शो कराऊँ यहाँ पे जाके, अगर अपना जो राउट है जो हम चला रहे थे वो क्रोम में, वो जाके अगर आपको शो कराऊँ, देखें इसको मैं अगर रिफ्रेश करूँ, तो हमारा मैसेज देखिए चेंज हो गया, हेलो फ्रॉम टू डू ऐप। और जो हमने अपने मैसेज में रिटर्न किया वो यहाँ पे आ गया। ठीक हो गया, यानी ये वो पहला पहला लेक्चर है, शुरू शुरू वाला। ये बिल्कुल स्टार्ट से कर रहे हैं ना, बिल्कुल रूट से कर रहे हैं। क्या बात है, ठीक हो गया सर, थैंक यू। अच्छा जी, चलाया आगे। अब हम आगे करते हैं। हमने एक राउट बनाया था सिंपल। अच्छा, अब बाकी अगले राउट बनाने से पहले हमें अपनी जो चीजें हैं वो क्रिएट करनी पड़ेंगी, वो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे नोट की हैं।
कि हमें अपना एसक्यूएल मॉडल ऐड करना पड़ेगा। मैंने एसक्यूएल मॉडल की जो है वो पोएट्री ऐड एसक्यूएल मॉडल के थ्रू, ये देखिए पाई प्रोजेक्ट में हमें शो करा जी आपका एसक्यूएल मॉडल का ये वाला वर्जन जो है वो उसमें ऐड हो चुका हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद हमें पता है कि हमने एसक्यूएल मॉडल से क्या क्या लेना है। हमने एसक्यूएल मॉडल लेना है, उससे फील्ड लेनी है, इंजन क्रिएट करना है, हमने उससे सेशन क्रिएट करना है और सिलेक्ट करना है। हमने डेटाबेस से जो भी चीज करते हैं वो सिलेक्ट करते हैं ना, हम ये चीज सिलेक्ट कर रहे हैं, ये चीज सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अभी तक हम क्या कर चुके हैं, डेटाबेस नियोन में डेटाबेस अपने क्रिएट कर चुके हैं। ठीक है जी। दूसरा हम अपने ENV का फोल्डर, वो मैंने आपको बताया था, वो मेन में आपने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे फोल्डर बनाना है। ठीक है, सॉरी फाइल बनानी है .env की। इसके अंदर आपने अपना जो भी आपका क्या नाम है, ये किसी को शेयर नहीं करते, ठीक है ना। तो जो भी URL होगा, डेटाबेस URL इज इक्वल टू इसके कर देना है। फिर क्या करना है, एक setting.py की फाइल बनानी है। उसके अंदर क्या करना है आपने, दो चीजें जो पोएट्री के अंदर जो मॉड्यूल होता है स्टारलेट का, उसमें दो चीजें लेनी है आपने, एक कन्फिग लेना है, दूसरा सीक्रेट। जो अब ये क्या करेगा, हमारा सीक्रेटली तौर पे इसके ENV में से हमारी जो की है ना वो उसको गेट करेगा। जो डेटाबेस का URL होगा ना मेन, जिसके थ्रू हमने अपने नियम के डेटाबेस को एक्सेस करना है, उसको उसको वो सीक्रेटली एक्सेस करेगा इसके थ्रू। ठीक है जी। अगर हमने एक ट्राई एक्सेप्ट मेथड लगा देंगे, अगर ट्राई करो जी कन्फिग में अगर ENV में कुछ पड़ा हुआ है तो वो ले आओ। ठीक है, अगर नहीं पड़ा हुआ तो एरर शो कर दो जी, फाइल नॉट फाउंड एरर। क्या शो कर दो, फाइल नॉट फाउंड। ठीक है जी, और एम्प्टी कन्फिग डाल दो। और जब अगर फाइल फाउंड हो जाता है तो क्या करो, जो हमारी कन्फिग की डेटाबेस का URL है जो स्ट्रिंग है, उसको हम क्या करेंगे, गेट करेंगे एज अ सीक्रेट। मतलब वो किसी को फ्रंट एंड पे शो नहीं होगी कि हमने क्या गेट किए, लेकिन उसमें कनेक्शन शो होगा, मतलब वो कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, हम अब इस तरफ आते हैं। हम अपने जो है ना ये क्रिएट कर लिया है। ठीक है जी, अब हम अपना मॉडल क्रिएट करेंगे, अपना इंजन बनाएंगे। ठीक है जी। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम अपना इंजन क्रिएट करने लगे हैं। फिर जब इंजन क्रिएट होगा तो इंजन को हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ठीक है ना, अपने इंजन को हमने कनेक्ट करना है उसके साथ, डेटाबेस के साथ। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम अपना SQL मॉडल जो हमने बनाया है उसकी एक क्लास बना लेते हैं। उस क्लास के अंदर हम क्या करते हैं कि हम अपनी फील्ड्स ऐड करते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है ना, अपनी हमने टू डू ऐप में जो हमने डेटाबेस में डाटा स्टोर कराना है अपने SQL मॉडल के जरिए, हमें क्या क्या चीज़ें उसकी हमें चाहिए होंगी यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे हम अपना एक SQL मॉडल का जो है क्या जो जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, एक मॉडल हम अपना बना लेते हैं। ठीक है जी। ये हमने एक क्लास बनाई है टू डू के नाम की। ठीक है जी। और उसमें क्या चला रहे हैं, हम एक SQL मॉडल के थ्रू चला रहे हैं। उसमें हम एक टेबल बनाएंगे, अपना क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे जिसके कॉलम्स होंगे ID। ठीक है जी। और ID किस टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की होगी। ठीक है जी, स्लैश नन लिखा हुआ है, लेकिन ID हमारी होगी इंटीजर टाइप की, जो कि क्या होगी, प्राइमरी की होगी। अच्छा, प्राइमरी की जो है ना डेटाबेस में इसका बड़ा रोल होता है। प्राइमरी की ये होती है कि जो चेंज नहीं हो सकती, वो ID जो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है जी। हमने इसकी प्राइमरी की टू कर दी कि भाई ये जो हमारी इंटीजर टाइप की ID होगी वो एक प्राइमरी की होगी। ठीक है। अब आपको प्राइमरी की मैं आपको बेसिक से नहीं बताऊंगा डेटाबेस का, इसको आप सर्च कर लीजिएगा। अब ChatGPT है, आपके पास गूगल है, आप सर्च करिएगा प्राइमरी की डेटाबेस में क्या होती है। दूसरा मैं एक बनाऊंगा कंटेंट, मतलब जो टू डू के अंदर हमें अपना कंटेंट रखना होगा, हमने वो एक स्ट्रिंग बनाऊंगा। ठीक है जी। ठीक है, अब उसमें अपनी इंडेक्स प्रूव कर दूंगा, अपनी उसकी लेंथ कर दूंगा जी, मिनिमम लेंथ उसकी क्या होगी, 5 होगी, और मैक्सिमम लेंथ जो होगी उसकी 54 करेक्टर उसमें सेव हो सकते हैं। ठीक है जी, ये मैंने दे दिया। दूसरा मैंने एक बूलियन टाइप का बता दिया जी, हमारा बताएंगे जी हमारा कंप्लीटेड हुआ, मतलब जो हमने अपना टास्क कर लिया कंप्लीट है हुआ या नहीं हुआ, ये हम बताएंगे साथ साथ। कभी वो हमारा टास्क कंप्लीट हो गया तो ठीक है, उसको हम अपडेट कर देंगे कंप्लीट में। अगर हमारा अपडेट नहीं कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो हम उसको क्या नाम है, अनकम्प्लीट ही रहने देंगे, मतलब उसको एम्प्टी रहने देंगे। ठीक है ना, ये तो हमारी एक क्लास SQL मॉडल की एक क्लास क्रिएट होगी। ठीक है, जो कि कॉलम्स है किसके, एक टेबल के। ठीक है जी। अब क्या होगा, ये इस तरह बनते जाएंगे, एक ID होगी। मैं आपको वैसे एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे कि एक हमारे उसके अंदर एक ID होगी कॉलम में, ऊपर एक कंटेंट होगा। ठीक है, साथ एक जो है ना इज कम्प्लीटेड का एक वो होगा जिसके अंदर लिखा होगा कि कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। ये हमारा इस तरह का कॉलम बन जाएंगे, 3 कॉलम बन जाएंगे डेटाबेस में जाके। ठीक है जी। ये इसमें ID में ID लिखा हुआ करेगी, कंटेंट में कंटेंट लिखा हुआ करेगा, और इस कंप्लीट में लिखा हुआ करेगा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है जी। ये तो हमारा बन गया SQL मॉडल का एक क्लास बन गई हमारी।
ठीक है जी, जो कि हमारे कॉलम क्रिएट करेगी डाटाबेस। ठीक है जी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने डाटाबेस को कनेक्शन करेंगे। अच्छा, डेटाबेस से कनेक्शन करने से पहले हमारा ये तो पता होना चाहिए कि हमने क्या लेके आना है। इंजन क्रिएट करेंगे अपना। ठीक है जी। कनेक्शन स्ट्रिंग हमें क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जो है हमें अपनी डेटाबेस की फाइल लानी पड़ेगी। ठीक है। फाइल कहाँ से लानी पड़ेगी, फाइल हमने डेटाबेस का यूआरएल हमने कहाँ रखा था, डेटाबेस का यूआरएल हमने भाई रखा है अपनी सेटिंग की फाइल में। ठीक है जी। अब सेटिंग की फाइल इंपोर्ट करनी पड़ेगी हमें। ठीक है जी। अब सेटिंग की फाइल कहाँ पड़ी हुई है, सेटिंग की फाइल भाई हमारी टू डू ऐप में पड़ी हुई है। ठीक है जी। सेटिंग की फाइल, ये जो हमारा टू डू ऐप है, इसके अंदर देखिए हमारी सेटिंग की फाइल पड़ी है। हम टॉप पे जाएंगे। ठीक है जी। टॉप पे जाके लिखेंगे जी, जाओ टू डू ऐप में से सेटिंग की फाइल लेके आओ। जाओ टू डू ऐप में से सेटिंग की फाइल ले आओ। ठीक है जी, क्योंकि जाहिर सी बात है सेटिंग की फाइल के अंदर हमारा क्या पड़ा हुआ है, डाटाबेस का यूआरएल पड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है, जब तक डाटाबेस का यूआरएल जो है वो मेन की फाइल में नहीं आएगा तो उसको कनेक्शन ही नहीं होगा। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, जाओ जी जाओ और जाके टू डू के फोल्डर में से सेटिंग की फाइल को ले आओ। ठीक है जी, इंपोर्ट करें अपनी सेटिंग की फाइल को। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम उसके बाद करते हैं अपना अ, एक डाटाबेस का कनेक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है जी। डाटाबेस का कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, हमें अपनी एक स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। ठीक है जी। और इसमें हमें कुछ क्या नाम है, वो भी ऐड करनी पड़ेंगी जो डाटाबेस के लिए रिक्वायरमेंट है। एक मैं आपको लिख के बताता हूँ, फिर आपको समझ आएगी थोड़ा सा। तो कुछ चीजें जो है आपके सर के ऊपर से गुजरेंगी, लेकिन आप पहले ना इसको देख लें कि हम क्या करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हम जो है एक डाटाबेस का यूआरएल लेके आए, कहाँ से, सेटिंग में से। अब सेटिंग हमने ऊपर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, मैंने अभी ऊपर सेटिंग यहाँ पे गेट किया था। ठीक है, इसे टू डू ऐप में से। अब सेटिंग में से हम क्या लेके आ रहे हैं, डाटाबेस का यूआरएल लेके आ रहे हैं। ठीक है, एक कनेक्शन स्ट्रिंग हमने बनाई है, उसके अंदर क्या कर रहे हैं, सेटिंग में से डाटाबेस का यूआरएल लेके आ रहे हैं। ठीक है जी। हम कहते हैं जो सेटिंग में डाटाबेस का यूआरएल पड़ा हुआ है उसको आप रिप्लेस कर दो, उसके अंदर जो उसके अंदर एक स्ट्रिंग है जिसका नाम है पोस्टग्रेस एसक्यूएल। ठीक है जी, पोस्टग्रेस क्यूएल। ठीक है जी। उसको आप क्रिएट कर दो पोस्टग्रेस पीएसवाई को। अच्छा, ये जो होता है ना पीएसवाई को भी, ये हमारा जो है ना, ये हमारी रिक्वायरमेंट है फास्ट एपीआई की। ये जो हमारी जो भी कनेक्शन होगा उसके साथ जो है ना ये चीज ऐड होना जरूरी है, तो फिर कनेक्शन कंप्लीट होगा। तो उसके लिए जरूरी है हमें ये पीएसवाई को बीजी की जो है ना अपनी डिपेंडेंसी हम ऐड करें। ठीक है। हमें पता है कि हमने जो भी अपनी डिपेंडेंसी ऐड करनी है वो हमने किसके थ्रू करनी है, पोइट्री के थ्रू करनी है। तो पोइट्री ऐड, ये जो भी नाम लिखा हुआ है PSYCOPG। ठीक है, इसको हम ऐड कर लेंगे पोइट्री के थ्रू। अब जैसे ही मैं ये लिखता हूँ पोइट्री ऐड PSYCOPG, ये क्या होगा, अब ये हमारे पाई प्रोजेक्ट डॉट टॉमिल के अंदर अपनी जो है डिपेंडेंसी ऐड कर देगा। ठीक है जी। ये देखें, अब ये जो है अपना इसका PSYCOPG का 3.1.919 वर्जन जो है उसने ऐड कर दिया है। ठीक है जी। अब ये हमारा पाई प्रोजेक्ट और टॉमिल के अंदर जो है ये हमारा अपडेट हो गया है। ठीक है जी। अभी ये ऐड हो रहा है, सॉरी। ये देखें, जैसे ये ऐड हुआ तो ये वर्जन जो है इसके अंदर हमारे पास शो होना शुरू हो गया। ठीक है जी। अब वो क्या करेगा मेन में, वो क्या करेगा, वो इसको जो है जो नॉर्मल डेटाबेस का यूआरएल होगा ना जो सेटिंग से हम गेट कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर एक क्या नाम है हमारे पास लफ्ज है पोस्टग्रेस क्यूएल। ठीक है जी, वो उसको कर देगा, रिप्लेस कर देगा पोस्टग्रेस क्यूएल प्लस PSYCOPG। ये जरूरी है फास्ट एपीआई के लिए, किस लिए, डाटाबेस के कनेक्शन के लिए। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना एक इंजन क्रिएट करेंगे। ठीक है जी। इंजन क्रिएट करेंगे। इंजन क्रिएट क्यों किया जाता है, इंजन क्रिएट इसलिए किया जाता है कि हमारा जो एसक्यूएल मॉडल है, ठीक है जी, वो अपना फास्ट एपीआई के अंदर डाटाबेस के साथ कनेक्ट कर सके। अब उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम अपनी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है, हमने जो अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई है, ठीक है, जो डाटाबेस का कनेक्शन है वो जो हम इसमें से लेके आए हैं, सेटिंग में से लेके आए हैं, सेटिंग डॉट पी वाई में से लेके आए हैं। सेटिंग डॉट पी वाई में से हमने की कहाँ से ली थी, ENV में से ली थी। ठीक है, अब ये सारा साथ साथ जुड़ता जा रहा है। ठीक है। तो इंजन क्रिएट कर रहे हैं। अब इंजन का एक वेरिएबल बनाया, वो उसके अंदर हमने रखा थी क्रिएट इंजन। उसके अंदर हमने क्या रखा कि हमने अपनी कनेक्शन की स्ट्रिंग रखी जो कि हमने ऊपर अभी बनाई है। ठीक है।
दूसरा हमने कनेक्शन जो हमने कनेक्ट मतलब अपना डाटाबेस कनेक्ट करना है, उसका आर्ग्यूमेंट रखा कि भाई उसके अंदर क्या होना चाहिए, एसएसएल मोड जो रिक्वायर है, ठीक है, उसका फुल रिसाइकल साइज इतना होगा, ये सारी चीजें जो है ना जरूरी है। ठीक है, ये आपने इसको ऐसे ही याद कर लेना है। ठीक है जी, एको फॉल्स करके। तो इससे हमारा क्या होगा, इंजन क्रिएट होगा। तो जब इंजन क्रिएट हो जाएगा तो क्या करेगा, हमारा इंजन जो है ना हमारा हेल्प करेगा कि उसके अंदर हमारा टेबल बनाने में, किसमें, डाटाबेस में। अच्छा, अब वो डाटाबेस में जब भी हमने टेबल बनाना है तो किसके थ्रू बनाना है, एसक्यूएल मॉडल के थ्रू बनाना है। हमने एसक्यूएल मॉडल का जो था क्या कहते हैं अपना, हमने ये इसकी जो है डिपेंडेंसी ऐड की थी अपने पाई प्रोजेक्ट में, ठीक है, पोएट्री के थ्रू। पोएट्री ऐड एसक्यूएल मॉडल, ठीक है जी। एसक्यूएल मॉडल ना आप गूगल पे सर्च करके ना उसको एसक्यूएल मॉडल को अच्छी तरह रीड करिएगा। मैं आपको दिखा भी दूंगा कैसे उसको करना है, तो आपको आइडिया हो जाएगा प्रॉपर एसक्यूएल मॉडल है क्या। ठीक है ना। तो एसक्यूएल मॉडल का अब हमने क्या करना है, हमने एसक्यूएल मॉडल से अपने टेबल क्रिएट करने हैं किसके अंदर, डाटाबेस के अंदर। ठीक है जी। तो जब हम डाटाबेस के अंदर कैसे क्रिएट करेंगे, हम अपने एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जो कि क्या बना रहा होगा, इसका हम नाम रखेंगे क्रिएट टेबल्स। क्या नाम रखेंगे, क्रिएट टेबल। वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है जी एसक्यूएल मॉडल में से मेटा डाटा क्रिएट करता है, उसमें क्या करेगा, क्रिएट ऑल, एक टेबल क्रिएट करेगा। ठीक है जी, उस टेबल के अंदर किसके थ्रू क्रिएट करेगा, इंजन के थ्रू। अच्छा, उस टेबल के अंदर फील्ड क्या क्या होंगे, कोई मुझे बताएगा उस टेबल के अंदर फील्ड क्या होंगे जो हमारा एसक्यूएल मॉडल में जाके टेबल क्रिएट होगा। उसमें कॉलम्स बनेंगे, उस कॉलम की फील्ड क्या होंगी। हाँ जी जैन साहब, ये जो हमारा टेबल बनेगा, ठीक है, डेटाबेस में जाके उसकी फील्ड क्या होंगी, हमने अभी ऊपर पढ़ा था। पहले मैं ये आपको दो बताता हूँ। रखी हुई है ना, एक तो इस कंप्लीटेड यानी बुलियन होगी और सबसे दूसरे में पहले फॉल्स इंटीजर बताना है क्या आईडी हम। होगी, सबसे पहले आईडी होगी, फिर कंटेंट होगा, फिर इस कंप्लीटेड हो। जब हमारा टेबल क्रिएट होगा तो टेबल में तीन कॉलम बनेंगे, एक आईडी होगी, एक कंटेंट होगा, और एक क्या होगा, इज कंप्लीटेड होगा। यहाँ तक समझ आ गई है कि हम कैसे अपना कनेक्शन कर रहे हैं डेटाबेस के साथ। ये हम अब बेसिकली अपना अपना एसक्यूएल मॉडल तैयार कर रहे हैं, जिसके अंदर हम अपना टेबल बना रहे हैं, जिसके अंदर अपने अपनी अभी तक हमने टू डू ऐप का काम शुरू नहीं किया, अभी तक हम सिर्फ कनेक्शन कर रहे हैं। अभी तक ठीक हो हमने गया अरमान भाई। अभी तक हमने अपना कोई भी राउट क्रिएट नहीं किया, सिंपल एक हमने रूट का राउट क्रिएट किया था। लेकिन अभी तक हमने टू डू एपीआई का एक भी राउट क्रिएट नहीं किया। अभी तक हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपना हम क्या कर रहे हैं, टेबल। अभी हम देखें, मैंने जो अपने स्टेप्स लिखे थे, हम कहाँ तक पहुंच गए हैं। हम डाटाबेस हमने बना लिया, हमने ईएनवी की फाइल बनाई, उसके अंदर अपने एनवायरमेंट वेरिएबल्स रखवा दिए। ठीक है, उसके अंदर हम फिर हमने सेटिंग डॉट पीआई बनाई, उसके अंदर हमने अपना इनक्रिप्टेड डाटाबेस रख लिया कास्ट डॉट सीक्रेट के जरिए। फिर हमने एक मॉडल बना लिया नीचे, यहाँ पे एसक्यूएल मॉडल मैंने आपको बताया था, इसमें आईडी कंटेंट और इज कंप्लीट। फिर हमने अपना एक इंजन क्रिएट कर लिया। ठीक है, फिर हमने क्या कर लिया, अपने एक टेबल बना लिया। ठीक है, अब वो कहता है एक हमने बनाना है फंक्शन, बनाना है सेशन मैनेजमेंट, कि जो हमारा डेटाबेस का सेशन जब स्टार्ट होगा तो सेशन चलेगा। तो उसमें सेशन में हमने क्या क्या करना है कि सेशन में जाओ और जाके एक एपीआई बना दो, मतलब डेटाबेस में जाओ, डेटाबेस में जाके एक एपीआई नई क्रिएट कर दो जिसमें आईडी कंटेंट चीजें हो। ठीक है, हमें चाहिए होगा, क्या नाम है, सेशन चाहिए होगा, हमें कॉन्टेक्स्ट मैनेजर चाहिए होगा। ठीक है, और हमने अपने सारे एंड पॉइंट कंप्लीट करने हैं, मतलब जिसमें हमारे एंड पॉइंट में हमारे क्रूड एप्लीकेशन होते हैं, क्रिएट, रीड, डिलीट और अपडेट। ठीक है ना। क्या होता है, हम क्रिएट करते हैं, रीड करते हैं, मतलब गेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, गेट करते हैं, ऐसे ही होता है ना। और फिर उसको रीड भी करते हैं, फिर उसको अपडेट भी करते हैं, फिर उसको डिलीट भी करते हैं। तो ये हमारे सारे क्या होंगे, एंड पॉइंट होंगे राउट के। तो उससे पहले हम देखते हैं, हमने अपना सेशन मैनेजमेंट और कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट बनाना है। ठीक है, फिर हम अपने राउट को स्टार्ट कर देंगे। अभी तक हमने अपना क्या किया है, अभी तक हमने सिर्फ अपने मतलब कनेक्शन किया है डाटाबेस के साथ। अब हम क्या करेंगे, हम अपना एक सेशन बनाएंगे, सेशन का फंक्शन बनाएंगे, जो कि क्या करेगा, मतलब इंजन में से जाएगा और सेशन लेके आएगा, तो इंजन हमने बनाया था यहाँ पे, मतलब डेटाबेस के कनेक्शन के लिए। अच्छा, एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, मैं आपको बता रहा हूँ पाइथन के अंदर। ठीक है, जिन्होंने पाइथन के लेक्चर लिए उनको पता है, जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो हमारे पास देखिए यहाँ पे ब्रैकेट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जिस तरह हमें बाकी उसमें वो होता है
हम ब्रैकेट्स लगा देते हैं और हमें पता होता है यार ये फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, ये इसकी इंटेंट आगे होगी। तो यहाँ पे जब हमने कोई भी फंक्शन क्रिएट किया है, तो उसको जो भी डाटा हम देंगे वो उसको एक टैब दबा के यहाँ से देंगे। अगर मैं इसको पीछे ले जाऊंगा ना, तो ये एरर हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब इसके साथ नहीं मैं जोड़ सकता। तो इसके लिए हमें एक टैब का इंटेंट देना पड़ेगा हमेशा हर फंक्शन के अंदर। ठीक है ना। फंक्शन के अंदर क्या होगा, मैं इसके बराबर से नहीं लिख सकता। मतलब बाकी लैंग्वेजेस में तो ये होता है ना कि आप मतलब सिर्फ एक ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट करो, ठीक है, और एक ब्रैकेट क्लोज करो, और मतलब उससे हमें पता चलता है भाई जैसे मर्जी लिख दो, कोई मसला नहीं होता। लेकिन पाइथन के अंदर ऐसे नहीं होता। पाइथन के अंदर आपको जो फंक्शन होता है उसकी प्रॉपर इंटेंट देना पड़ता है। ठीक है जी, इसको यहाँ पे हम एक टैब दे देंगे, तो ये कोई इशू नहीं क्रिएट करेगा। अच्छा जी, अब हम बनाएंगे यहाँ पे अपना सेशन। ठीक है जी, हम सेशन क्रिएट कर रहे हैं अपना। ठीक है, एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम होगा गेट सेशन। ठीक है, वो सेशन लेके आएगा। सेशन कहाँ से लाएगा? ठीक है, अब ये सेशन ला रहा है एसक्यूएल मॉडल में से, ये वाला कैपिटल एस से सेशन देख रहे हैं आप। तो ये मैंने आपको दिखाता हूँ, हमने ऊपर ये यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ पे हमने अपने इंपोर्ट किया था ना फास्ट। अब हमने क्या क्या इंपोर्ट कर चुके हैं? फील्ड इंपोर्ट कर चुके हैं, क्रिएट इंजन बना चुके हैं, एसक्यूएल मॉडल हमारे पास है, और सेशन कर चुके हैं। ठीक है जी। अब सेशन जो है हमने अपना बना लिया है। अब सेशन क्या करेगा, जाएगा इंजन में, कनेक्शन चेक करेगा, हाँ भाई कनेक्टेड है। कनेक्टेड में जाके अपना एक सेशन ले आएगा, हाँ भाई ये सेशन हमारा बन गया है। और ये सेशन जो है अब हमें बता रहा है कि हमारा डेटाबेस जो है हमारे इस ऐप के साथ कनेक्टेड है, हमारे इस ऐप के साथ कनेक्टेड है। अब सेशन में हमने जो जो काम करने हैं वो थ्रू सेशन के करने हैं। हमने जो ऐड करना है, हमने जो डिलीट करना है, हमने जो अपडेट करना है, ठीक है, जो हमने काम करना है, गेट पोस्ट डिलीट जो कुछ करना है हमने, वो सेशन के थ्रू करना है। ठीक है जी। वो जा रहा है और यील्ड कर रहा है सेशन, तो भाई अब ये सेशन हमारा हमारे पास आ चुका है। ठीक है जी। अब हमारे स्टेप्स में से हम कहाँ तक पहुंच गए, हमने अपना डेटाबेस बना लिया नियॉन में, ईएनवी की फाइल बना ली, सेटिंग डॉट पाई बना लिया, मॉडल क्रिएट कर लिया, एक इंजन बना लिया, टेबल क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब हमने सेशन बना लिया। अब हम बनाएंगे एक कॉन्टेक्स्ट मैनेजर फॉर लाइफ स्पैन। कॉन्टेक्स्ट मैनेजर होता क्या है ये मैं आपको बना के दिखाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा ये किस लिए यूज होता है कॉन्टेक्स्ट मैनेजर। ठीक है जी, कॉन्टेक्स्ट मैनेजर का हम एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, एसिंक होगा। ठीक है जी, उसके अंदर क्या करेंगे हम, वो हमें बताएगा कि भाई हमारी ऐप को बताएगा कि भाई आपके टेबल क्रिएट हो चुके हैं, आपका ये काम हो चुका है, सारा डिटेल हमें वो बताता जाएगा जैसे जैसे काम होगा। जैसी हमारी मतलब कोई भी ऐप स्टार्ट होगी वो हमारा। अच्छा, अब ये कह रहा है, हमें एरर दे रहा है कि भाई कॉन्टेक्स्ट मैनेजर तो हमारा इसमें जो है ना वो ऐड ही नहीं है। ठीक है ना, उसकी डिपेंडेंसी जो है वो हमारी उसमें ऐड ही नहीं है। ठीक है, तो हमें चेक करना पड़ेगा भाई हमारी इसकी डिपेंडेंसी जो है कैसे उसकी ऐड होगी कॉन्टेक्स्ट मैनेजर की। ठीक है जी, कॉन्टेक्स्ट मैनेजर की जो डिपेंडेंसी है उसको हमें ऐड करने के लिए हमें वो कहाँ से मिलेगी, कॉन्टेक्स्ट मैनेजर की डिपेंडेंसी हमें मिलेगी कॉन्टेक्स्ट लिब में से। ठीक है जी, कॉन्टेक्स्ट लिब जो है वो भी एक पोइट्री की लाइब्रेरी है। ठीक है जी, और वो हमें कहाँ से मिलेगी, हम टॉप पे आएंगे, जिस तरह हमने बाकी चीजें इंपोर्ट की हैं, हम जो है ये कॉन्टेक्स्ट लिब को भी इंपोर्ट कर लेंगे। कॉन्टेक्स्ट लिब में जाएंगे और उसमें से जाके हम कॉन्टेक्स्ट लिब जो मॉड्यूल है पोइट्री का, ठीक है जी, वो क्या करेगा, उसमें से जाके क्या करेगा, हमें एसिंक कॉन्टेक्स्ट मैनेजर और कॉन्टेक्स्ट मैनेजर जो है ये दो चीजें हमें ला के दे देगा। ठीक है जी, तो उससे क्या होगा कि हमारा कॉन्टेक्स्ट मैनेजर जाएगा एक लाइफ स्पैन में एक ऐप क्रिएट करेगा। ठीक है जी, जो कि फास्ट एपीआई की होगी, और बता देगा भाई आपका जो है अब फिर टेबल स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा। जैसे डेटाबेस कनेक्ट होगा तो वो टेबल को स्टार्ट कर देगा, और कौन सा फंक्शन कॉल करेगा, टेबल को, टेबल वाला फंक्शन, क्रिएट टेबल वाला फंक्शन, जो कि हमने अभी ऊपर बनाया था। ये हमने टेबल वाला फंक्शन बनाया था ना, वो क्या करेगा, ये वाला फंक्शन कॉल करेगा। और जब ये वाला फंक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वो प्रिंट कर देगा जी आपका टेबल क्या हो चुका है, डेटाबेस में क्रिएट हो चुका है, आपका टेबल डेटाबेस में क्रिएट हो चुका है। अच्छा, यहाँ तक तो हमारा काम हो चुका है डेटाबेस के कनेक्शन का कंप्लीट। एसक्यूएल मॉडल का काम जो है डेटाबेस से कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, डेटाबेस एसक्यूएल मॉडल जो है वो फास्ट एपीआई के थ्रू, ठीक है जी, हमारे नियॉन के डेटाबेस से कनेक्ट हो चुका है। अब हमारे पास जो है ये ऐप है। ठीक है जी, हमने ऐप रन करनी है।
अब मॉडल हमारे पास रह गए रूट्स। ठीक है जी। अब वो रूट्स जो है ना, मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह, सॉरी रूट्स कह रहा हूँ, राउट्स जो हैं जो हमने प्रॉपर काम करना है वो हम अगली क्लास में कर लें। ठीक है जी। अगली क्लास में क्या होगा, हम जो है आप खुद भी देख लें। ठीक है। मैं कोशिश करूंगा जल्दी अगली क्लास अटेंड मतलब हम ले लें। तो उसमें क्या होगा कि हम जो है ना, जो सारे ऐड डिलीट अपडेट के राउट भी बनाएंगे, साथ उनपे हम अपने टेस्ट भी क्रिएट